नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक, अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक रियल हथेली है और आप पुरुष जातक हैं। देखिएगा, हमारे जीवन में न जो करियर और धन की रेखा, जिसे शनि रेखा भी कहते हैं, भाग्य की लकीर भी कहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ा महत्व रखता है। आपकी हथेली में यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है। अगर ध्यान से देखें, ये मस्तिष्क की लकीर है और यहाँ से निकल करके एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे आपके जीवन काल में 36वें वर्ष से 36 ईयर से करियर और धन के मामले में सफलता की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। जहां आपको करियर में अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे जो है आपको करियर की मंजिलें मिलेंगी, वहीं स्थायित्व आने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। धन के मामले में जो संघर्ष चल रहा है उसमें ज़्यादातर विराम लगने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, व्यापार आपको 42वें वर्ष से पहले नहीं करना है। अगर 42वें वर्ष से पहले आप व्यापार करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान को भी आप झेलेंगे। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये पूरी तरह से घूम करके चंद्रमा पे आ रही है और आपका बृहस्पति का पर्वत कहीं ना कहीं शनि की तरफ देख रहा है। आपके बारे में ये बता रहा है कि देखिएगा, आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त कम हो पाता है, मन काम में नहीं लगता है। लेकिन जीवन काल के 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं काम में मन भी लगेगा, अच्छे काम भी आपको मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने बैठ जाएगा। लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब जब बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होगा जीवन में, तब तब चिंतातुर स्वभाव भी आपका बनेगा। दूसरी बात, अगर देखें, एक चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये होगी 42वें वर्ष से। सूर्य पे एक अद्भुत चिन्ह आपका बन रहा है। आप देखेंगे, आप जब हजारों हथेलियों को देखेंगे ना, तो उन हजारों हथेलियों में सिर्फ एक हथेली में सूर्य के पर्वत पे ये निशान होता है। हजारों में से केवल एक हथेली में। लेकिन ये है कि परिणाम बहुत बाद में दे रहा है। ये 42वें वर्ष से परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या बन रहा है, सबसे पहले इसी पे चलते हैं। आपने प्रश्न भी किया था कि मेरे भाग्य रेखा और मेरे सूर्य के पर्वत पे ज़रूर बताइएगा। और ये दो विशिष्ट हैं, हथेली में भी दिख रही है और मैं बता भी रहा हूँ। सबसे पहले इसी को देखिएगा। यहाँ पे ये जो आपकी रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको कहते हैं हम सूर्य का पर्वत। अनबैलेंस है, लेकिन चिन्ह के बारे में दिखाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली में ये चिन्ह उभर रहा है। ठीक इसी प्रकार से उभर रहा है ये चिन्ह। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ठीक 42वें वर्ष में सूर्य की स्थिति भी अच्छी आ रही है और सूर्य के पर्वत पर ये चिन्ह बन रहा है। इसे कहते हैं पद्म का चिन्ह, मानी सूर्य पे पद्म का चिन्ह। भगवान विष्णु की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आपके जो इष्ट देव है ना, वो भी भगवान विष्णु है। अब ये चिन्ह बता रहा है कि ठीक 42वें वर्ष से आप अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिस भी फील्ड में आप करियर बनाएंगे, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेश में यात्रा करना, विदेश की यात्रा भी करेंगे आप। जीवन काल में कितने भी शून्य में बैठे हों, उठकर आप आखिरी पायदान को छुएंगे। आपका नेम फेम बहुत होने वाला है, बहुत मिलने वाला है आपको नेम फेम।
बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखने बैठ जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति उच्च स्तर की होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों में विस्तार मिलने वाला है। लेकिन ये है 42वें वर्ष से। अब दूसरी चीज स्थिति देखें क्या बन रही है। दूसरी स्थिति देखेंगे तो ये निम्न मंगल है। ये क्या है? उच्च मंगल। उच्च मंगल मतलब आपका पराक्रम, आपका एनर्जी क्या है? अग्नि तत्व का मालिक है। ये भी क्या है? अग्नि तत्व का मालिक। दोनों ऊर्जा के कारक हैं। यहां से एक रेखा इस तरफ जा रही है और जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी, सुंदर होती जाएगा, इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। विदेशों से भी ऐसे लोगों के पास धन आता है, लेकिन अपने घर से दूर ये लोग तरक्की ज़्यादा करते हैं। अपने दबदबा रखने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। ऐसे लोग अगर राजनीति में चले जाएं तो राजनीति में इनका डंका बजता है। ये है आपका पराक्रम, आपकी शानदार स्थिति को ये बता रहा है। लेकिन ये 42 ईयर से बता रहा है। क्यों बता रहा है ये भी जाएंगे। पहले सूर्य को ही ठीक से देख लें। सूर्य वर्तमान समय में अगर देखें तो थोड़ा अनबैलेंस है। ये जगह नहीं उठी हुई है, ये भी नहीं है, बीच का हिस्सा ठीक है, लेकिन ये अनबैलेंस माना जाएगा। अनबैलेंस ये है तो इसका मतलब है हथेली में कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा नहीं टिक पा रहा है। आप धन का संचय सही रूप में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका कितना भी उपाय करेंगे अभी आप धन का संचय उस रूप में नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी करियर और धन की रेखा प्रभावशाली स्थिति में ना आए। अब ये अपने समय पे आएगा, इसके लिए कोई फालतू का उपाय नहीं करना है कि जी ये अंगूठी पहनो, ये रत्न पहनो, इस प्रकार की पूजा पाठ करो। भाई ये नैसर्गिक है, ये 36वें वर्ष से ही अपना प्रभाव देगा। चाहे आप लाख का प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, इसका प्रभाव 36वें वर्ष से ही आपके जीवन पर पड़ेगा। तो इससे अच्छा है जो चीज़ अनबैलेंस है उनकी तरफ ध्यान दे। अब सूर्य इस प्रकार से चीज़ों को बता रहा है कि देखिएगा अभी आप जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसमें आप जो आप मेहनत करने की सोच रहे हैं, परिश्रम करने की सोच रहे हैं, उसमें वो श्रेय या क्रेडिट भी नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी आपके अंदर निखर रही है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही हैं अभी। तो कार्यों में विस्तार के लिए, ठीक है ना, और यश की प्राप्ति के लिए, धन में अच्छी स्थिति पाने के लिए मैं आपको एक सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इसको जरूर करिएगा, लाभ होगा। अब मैंने क्यों कहा है कि आपको 42वें वर्ष से व्यापार नहीं करना चाहिए, 42वें वर्ष से पहले, और 42वें वर्ष से पहले जो है ये चिन्ह प्रभाव नहीं दिखा रहा है। उसका कारण है आपका शुक्र और शुक्र पर्वत पर बना हुआ अंगूठा, ठीक है ना। यहाँ पे हड्डी बहुत बड़ी निकली हुई है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जीवन पर। ये बताता है कि कहीं ना कहीं देखिएगा आप कितनी भी उच्च स्तर पे पहुँचने बैठ जाएंगे 36वें वर्ष से, फिर भी जीवन काल के 42वें वर्ष तक आपके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष भी रहेगा। और अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आके कोई काम कर दिया तो धन हानि होने की संभावना भी रहेगी। और 42वें वर्ष तक आपको व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर बहुत ज़रूरी हो करना व्यापार तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में व्यापार न करें। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, खूब मेहनत के पास बाद ही जीवन में आपको जो है धन आएगा। खासकर आपके जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बन रही है। हाँ, 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा। वैसे तो 36वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, लेकिन धन और करियर के मामले में जो पूरा स्थायित्व है वो 42वें वर्ष से आने बैठ जाएगा। और आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा है। जो बुढ़ापे का समय है ना वो बहुत ग्रेट है आपका। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है,
घुटने का दर्द है और कमर की जो प्रॉब्लम है उसकी संभावना बढ़ सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें ज़रूर करें, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ अच्छी आपकी हथेली में है, देखिएगा यहाँ पे आपका ये केतु का पर्वत है और केवल 2 लकीरें हैं, और जैसे जैसे लकीरें बढ़ रही है इधर को, वैसे वैसे जो है ये पुष्ट और सुंदर हो रही है। इसका मतलब है कि किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का एहसान लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम की बदौलत श्रेष्ठ सफलता जीवन में हासिल होगी। भले ही 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, जीवन में हर सुख का भोग भी करेंगे, और ये बड़ी श्रेष्ठ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ का ध्यान रखें जीवन में, ये कर्म की उंगली आपकी सूर्य की उंगली की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रही है, और ये नेचुरल है, कभी सीधी नहीं होगी, इसका झुकाव हमेशा बना रहेगा। तो इसका एक मतलब जीवन में गांठ बांध के रख ले। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, बड़ी स्तर की मिलेगी, लेकिन अच्छी खासी मेहनत और अच्छे खासा परिश्रम करने के बाद। वर्तमान में आपका अगर ये वाला हिस्सा देखें जिसे चंद्रमा कहते हैं, आप खुद देखेंगे तो यहाँ पे पूरा गड्ढा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, यहाँ पे उभर गया है। तो ये तीनों रूपों में अनबैलेंस है, और वर्तमान में इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपके मन को गड़बड़ रखता है, कभी कभी मानसिक परेशानी से ग्रसित कर लेता है, और कभी कभी आप भावुक ज़्यादा हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान होते हैं। आपका मन अच्छा नहीं रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, उचाट सा हो जाता है, ठीक है ना। और जब मन लगातार इस प्रकार का रहता है तो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम पर, माने पेट पर इसका प्रभाव पड़ता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, वो वीक होने बैठ जाता है, गड़बड़ होने बैठ जाता है, और ऐसे में माँ का सुख मिलना भी थोड़ा कठिन होने बैठ जाता है। नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना बैठ पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक शानदार उपाय दूंगा, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण की ओर, पूरी एक तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रखेंगे। ये उंगली पूरी तरह शनि की तरफ झुक रही है। निश्चित रूप से आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में बड़ा विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी। यहाँ पे जो बृहस्पति की उंगली है इससे बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। आपके अंदर जीवन में रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। अगर इसमें कहीं कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है, और ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखते हैं जिसे बुद्ध की उंगली कहते हैं, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत अच्छी बनी हुई है, आने वाले समय में इसका सुखद आपको परिणाम मिलेंगे। ये उंगली इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में थोड़ा कमी भी रहेगी। अंगूठे के बारे में हमने बता दिया है। हृदय की रेखा एकाएक जो है बृहस्पति पर्वत को छू रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही धन के मामले में ध्यान जाएगा, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, और सुबह उठते ही अपने कार्यों का विस्तार कैसा हो, उसका फैलाव कैसा हो, इस प्रकार की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। ये दो तीन भागों में भी इस प्रकार विभक्त हो रही है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति या उलझन की स्थिति भी पैदा करती है।
जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। ये आने वाले 42वें वर्ष से दिखा रहा है कि जब आप धन की स्थिति को छूने बैठ जाएंगे तो इसमें वृद्धि लगातार होगी, आप नीचे की तरफ कभी नहीं आएंगे, फिर समतल स्थिति में आते हुए दिखा रहे हैं। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अंगूठे के नीचे शुक्र का पर्वत के बारे में हमने बता दिया है कि अभी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपके बहुत अच्छे हैं। पराक्रम आपके अंदर हमेशा बहुत अच्छा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैसी भी परिस्थिति आई उसको झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बना रहेगा। अभी बृहस्पति का पर्वत देखें, हल्का शनि की तरफ देख रहा है, तो परिवार को लेके भी हल्की चिंताएं आपके अंदर रहने वाली हैं। वैसे ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो जीवन काल के 36वें वर्ष से शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप काम करने की सोचेंगे या काम करेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा आपके लिए चीज़ें दिखाई दे रही है। जहां आपको 36वें वर्ष से पारिवारिक सुख बहुत शानदार मिलने वाला दिखाई दे रहा है, वहीं आपको जो है सांसारिक सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक डमरू का आकार बनता हुआ दिख रहा है और शनि के पर्वत पे है। देखिएगा, आप अपने जीवन काल में निश्चित ही ऐसा मौका मिल रहा है, या तो आप जो है मंदिर बनाएंगे या धर्मशाला का निर्माण करेंगे, लेकिन आपके हाथों ये उच्च कार्य होना है। अगर आप इसको ज़्यादा प्राथमिकता देंगे तो जीवन आपका बहुत शानदार स्थिति का एक नेम फेम वाला, एक वर्चस्व वाला रहेगा। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इसके परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। आपका कर्म में ये अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं, देखिएगा जो चिन्ह आपकी हथेली में है ना, मैंने पहले भी कहा हजारों व्यक्तियों की हथेलियों में से एक हथेली में होता है ऐसा शानदार चिन्ह। भाग्य स्थान पर डमरू किसका द्योतक है? भाग्य स्थान पर डमरू, भाग्य स्थान शनि का स्थान होता है और शनि भगवान शंकर को चाहने वाले सबसे मुख्य ग्रह हैं, आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले ग्रह हैं। अब डमरू किसका चिन्ह है? भगवान शंकर का। तो आपके हाथों अच्छे कर्म लिखे हुए हैं जो आपकी जो है यश की कीर्ति को फैलाने वाले हैं। समाज में आपके जाने के बाद भी आपको पीढ़ियों दर पीढ़ी तक याद रखा जाएगा। इस प्रकार के कर्म आपके द्वारा होने वाले हैं। इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। भी जब आपकी स्थिति 36वें वर्ष से शानदार स्थिति में आ रही है तो 42वें के बाद इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। शानदार स्थिति को जन्म देगा। बहुत कम हथेलियों में ऐसे कर्म लिखे होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं। आपकी हथेली में है, शानदार और बहुत बड़ा परिणाम दे रही है। यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहेगा, थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व तो जरूर रहेगा, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं आपको घर करेंगी, ये हमने देख लिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध अभी आपका जो है थोड़ा सा अनबैलेंस है, वाणी की शक्ति उतनी तीव्र आकर्षण करने वाली नहीं है और व्यक्तित्व भी बहुत शानदार नहीं दिखाई दे रहा है जो दूसरे को आकर्षित करे। तो बुध को ठीक करें, इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बाकी हमने इन चीज़ों का देख लिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और विशेषकर आपके सूर्य पर्वत पे जो पद्म का चिन्ह है, इसको एक्टिवेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
मैं दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत शानदार परिणाम, थोड़ा लेट मिलेंगे लेकिन बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।